हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। आज मैं आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स जो सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से अप टू डेट किताब अनाउंस की गई है, पब्लिश की गई है, उससे लेक्चर दूंगा। लास्ट टाइम हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आप तमाम स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर को जो 1.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशंस है वो लेक्चर मैंने अपने ही चैनल के अंदर, इसी चैनल के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप तमाम स्टूडेंट उससे हेल्प आउट ले सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स तक लाजमी शेयर करें, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर या होम ट्यूशन्स की फ़ीसें पे नहीं कर सकते हैं, भारी फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर से तैयारी कर सकते हैं। और आप तमाम स्टूडेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है, तो उसे लाजमी लाइक करें और उसे दूसरों तक लाजमी शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक्सरसाइज 1.2। लेकिन 1.2 से पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो हमने रियल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप मेरे इसी चैनल के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स के जो लेक्चर है, रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं, वो मैंने आपको इसी चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है। आप उससे हेल्प आउट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आते हैं हम रियल नंबर की तरफ। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर होता है जो रैशनल या इरेशनल हो। मतलब रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये एक सिंबल बनाया हुआ, मैथमेटिकल सिंबल बनाया हुआ है, जिसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। अक्सर स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं, उल्टा ए कहते हैं। लेकिन ये उल्टा ए जरूर उल्टा ए की तरह है, लेकिन क्या है, इसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। यहाँ पर मैंने अल्फाबेटिकल लेटर्स लिखे ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इन प्रॉपर्टीज के अंदर जहां जहां ए बी सी होंगे, तो वो सारे ए बी सी यानी ए बी सी का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर्स से होगा। मतलब ए बी सी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, चाहे वो रैशनल या इरेशनल नंबर हो। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन की जो है वो 5 अकसाम होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या किसे कहते हैं स्टूडेंट? अगर इसकी फुल फॉर्म है, यानी इसका जो पूरा नाम होगा, क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह सेकंड हेडिंग का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन फुल नाम होगा इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो इस तरह अब हम आते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? दो रियल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, कोई से भी दो रियल नंबर्स, आइदर दे आर रैशनल और दे आर इरेशनल, एक अगर रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, या दोनों ही रैशनल हो, या दोनों ही इरेशनल नंबर्स हो, तो उनको ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर आता है। तो हमने यहाँ पर एक मिसाल लिखी है 2 + 5। ये 2 भी एक रियल नंबर है, मतलब रैशनल है। 5 भी एक रियल नंबर है, ये भी इत्तफाकन रैशनल नंबर है। तो इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ गया, 7 भी एक रैशनल नंबर है। तो याद रखिए, दो रियल नंबर्स का सम हमेशा रियल नंबर होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम आते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो रियल नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, तो उसकी तरतीब को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसकी तरतीब को चेंज करेंगे तो जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब a + b के बराबर है। मैंने यहाँ पर मिसाल में दो नंबर्स लिखे हैं, एक 13 और दूसरा 12 है। तो 13 और 12 दोनों ऐड हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में 12 पहले लिखा है, 13 बाद में लिख दिया, मतलब मैंने इसकी तरतीब को चेंज कर दी। तो क्या हुआ, जवाब एक जैसा है। 13 + 12 25 होते हैं, 12 + 13 भी 25 होते हैं। इसी तरह बहुत सारी हम मिसालें इसकी लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें स्टूडेंट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ए बी सी, यहाँ पर मैंने ए बी सी को जो यहाँ पर रियल नंबर्स की जगह यूज़ किए हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो a + b, मतलब यहाँ पर पहले पहला और दूसरा रियल नंबर ऐड हो रहा है, फिर c से ऐड हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर a + b है, तो पहले ब्रैकेट्स का काम हम करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल।
तो यहाँ पर a प्लस बी हुआ, फिर c से ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, b प्लस सी, मतलब दूसरा नंबर और तीसरे नंबर को ऐड किया, फिर a से ऐड करेंगे, मतलब दोनों सूत्रों में जवाब एक जैसे आएंगे। लाइक 4 प्लस 5 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, और यहाँ पर क्या है 5 प्लस 6 11। दोबारा से आ जाए स्टूडेंट, 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 6 कितने होते हैं 15, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आ जाए 5 प्लस 6 11, 11 और 4 15। मतलब आप देखिए पहला और दूसरा नंबर ऐड करके तीसरे को ऐड करें या दूसरे तीसरे को ऐड करके पहले से ऐड करें, दोनों सूत्रों में जवाब एक जैसे आएंगे। तो ये हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम आते हैं चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, जीरो को कहते हैं। मतलब अगर किसी रियल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं दैट रियल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर किसी रियल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो उस रियल नंबर में फर्क नहीं आता है। लाइक मैंने 3 में जीरो ऐड कर दिया, 3 ही रहेगा, या 0 में हमने 3 को ऐड कर दिया तब भी 3 रहेगा। इट्स मीन कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं या जीरो में उस नंबर को ऐड करते हैं, दोनों सूरतों में जवाब जिस नंबर में जीरो को ऐड कर रहे हैं वो नंबर आता है। जैसे 3 में हमने जीरो को ऐड किया 3 आ गया, या 0 में 3 ऐड किया तब भी 3 आएगा। तो जीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अगर दो रियल नंबर्स का सम जीरो आ जाए, मतलब a में हमने माइनस a को ऐड किया जीरो आ गया, या माइनस a में a को ऐड किया तब भी जीरो आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम जीरो आ जाए, ऐसे दो नंबरों को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने 7 में माइनस 7 को ऐड किया या माइनस 7 में 7 को ऐड किया, अब दोनों सूत्रों में जवाब जीरो आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख दिया है मैंने, हेयर 7 एंड माइनस 7 आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ये 7 और माइनस 7 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो एक नंबर है 7, अगर एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स हो जैसे a प्लस बी, अब a प्लस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब क्या है कि a प्लस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका एक रूल है, उसको ध्यान में रखिएगा कि अगर एक्सप्रेशन दो या दो से ज्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल हो तो आप उस एक्सप्रेशन के हर टर्म का साइन तब्दील कर देना। जैसे कि प्लस ए है तो ये हो जाएगा माइनस ए, और प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस ए माइनस ए और प्लस बी माइनस बी भी कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह जवाब जीरो आ जाएगा। तो ए प्लस बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी होता है, और माइनस ए माइनस बी का एडिटिव इनवर्स ए प्लस बी होगा, क्योंकि इनके साइन आप तब्दील कर देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी है। अब इसके आगे हम फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट हमने पहली प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ ली है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमने पढ़ ली है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनमें भी जो है, इनमें जो हमारे पास जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स होती है इसकी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, अच्छा इसको भी उसी तरह से हम जिस तरह हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, फुल नेम जो इसका होता है वो ये होता है। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में इसे क्या लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि टॉप पर इसकी मेन हेडिंग यही होगी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिस तरह एडिशन में हमने किया था कि दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक रियल नंबर आता है, इसी तरह कि अगर दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब एक रियल नंबर आता है। जहाँ यहाँ पर हमने 2 और 5 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, इसका भी ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे एडिशन में था हमारे पास, इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में भी करना है कि दो रियल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें और तरतीब चेंज कर दी जाए तब भी जवाब एक जैसे आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने देखिए अगर स्टूडेंट, तो यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर्स लिखे हैं। अब इन दोनों इरेशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 5 are 15, स्क्वायर रूट के अंदर 15 आ जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 are 15, स्क्वायर रूट के अंदर 15 आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में आप देखें कि हमने इसकी तरतीब चेंज कर दी। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 पहले था और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बाद में है, स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर बाद में था और यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 पहले है।
तो आप देखिए दोनों के जवाब एक जैसे आ गए। तो याद रखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उसकी तरतीब चेंज कर दी जाए, जवाब एक जैसे आते हैं। अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ पर तीन रियल नंबर्स हैं, जिस तरह एडिशन में तीन रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तीन रियल नंबर्स हैं। अब तीन रियल नंबर्स हैं, अगर पहले दूसरे को आप मल्टीप्लाई करें फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूत्रों में जवाब एक जैसे आएंगे। जैसा कि 2 3 6, 6 5 30, 3 5 15, 15 2 30, दोनों सूत्रों में जवाब एक जैसे आ गए। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो को हम कहते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम वन को कहते हैं कि अगर किसी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं दैट नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर एक 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, या इसी तरह 1 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें। मैंने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 किया है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप देखें 4 1 4 या 1 4 4, बात एक ही है। मतलब 1 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सूत्रों में जवाब वही नंबर आता है। 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो ऐसे दो रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5 और 1/5, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 1 आ जाएगा। तो आप देखिए 5 और 1/5 एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। तो स्टूडेंट ये था हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ लिए। अब इसके आगे फर्दर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।